स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम करेंगे लेसन नंबर 10 क्लास 5 लेसन नंबर 10 से नो टू तंबाकू। इसकी एक्टिविटीज़ हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं हम। एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी 1 में सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो हैं ए पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। टी का मतलब ट्रू। यहाँ ट्रू के लिए हम शॉर्ट में टी लिखेंगे, ब्रैकेट में सही के लिए हम टी लिखेंगे और फॉल्स गलत के लिए एफ लिखेंगे। लेट्स रीड द फर्स्ट लाइन। रिंकूज फादर डाइड ऑफ हाई फीवर। रिंकू के पापा तेज बुखार से मर गए थे। क्या उनको तेज बुखार था इसलिए वो मर गए थे? टी या एफ क्या फिल करेंगे हम इसमें? फॉल्स। उनको हाई फीवर नहीं हुआ था, उनको क्या हुआ था? कैंसर से मर गए थे वो। तो यहाँ क्या फिल करेंगे? फॉल्स। सेकेंड लाइन इज ही वॉज 53 ईयर्स ओल्ड। क्या ही वॉज 53 ईयर्स ओल्ड, वह 53 साल के थे। क्या रिंकू के पापा 53 साल के थे? हमने लेसन में पढ़ा है। नहीं, वो 35 साल के थे, 35 ईयर्स ओल्ड थे। तो ये लाइन क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट इज च्यूइंग तंबाकू इज़ रिलेटेड टू कैंसर। तंबाकू को चबाना कैंसर से संबंधित है। यस, ट्रू। नेक्स्ट इज सीमा's teeth was stained as she did not brush them daily। सीमा के दांतों में दाग धब्बे इसलिए थे क्योंकि वो रोज़ाना ब्रश नहीं करती थी। क्या इसलिए थे उसके दांत पीले या दाग धब्बे वाले? नहीं, वो गुटखा चबाती थी इसलिए थे। तो ये लाइन क्या है? रॉन्ग है, गलत है, इसलिए हम क्या करेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट इज स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग करना यानी सिगरेट पीना, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यस, ये लाइन बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसके लिए ट्रू फिल करेंगे। ये हमारा एक्टिविटी 1 का ए पार्ट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हमें आंसर्स देने हैं। वो भी हमारा जो हमने लेसन पढ़ा है उसी में से हैं। तो चलो लेसन रीड, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन 1 इज़ व्हाट आर द एविल इफेक्ट ऑफ च्यूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग। एविल इफेक्ट्स होते हैं बुरे प्रभाव। तो गुटखा चबाना और स्मोकिंग करना, इसके बुरे प्रभाव क्या हैं आपको वो बताना है। तो इससे हमने लेसन में पढ़ा था, इससे लंग्स पे अफेक्ट पड़ता है, हमारे मसल्स पे अफेक्ट पड़ता है और इससे क्या होता है? कैंसर होने की भी संभावना रहती है। तो हमारा आंसर यही होगा। तो लेट्स सी द आंसर। च्यूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग अफेक्ट आवर लंग्स एंड मसल्स। दे मे कॉज कैंसर, ये कैंसर का कारण भी हो सकते हैं। तो च्यूइंग गुटखा के बुरे प्रभाव क्या हैं? च्यूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग अफेक्ट आवर लंग्स, हमारे फेफड़ों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मसल्स, और हमारे मसल्स पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियों पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दे मे कॉज कैंसर, वही कैंसर का कारण बन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड रिंकूज फादर गेट कैंसर। रिंकू के पापा को कैंसर कैसे हुआ? तो लेट्स सी द आंसर। रिंकूज फादर गॉट कैंसर बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट ऑफ च्यूइंग तंबाकू। उनकी तंबाकू चबाने की बुरी जो आदत थी उसके कारण उनको कैंसर हुआ था। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। हु च्यूज़, यहाँ हु किसी का नाम बताना है। कौन? हु का मतलब क्या था? कौन। हु च्यूज़ गुटखा इन द क्लास। क्लास में गुटखा कौन चबाता है? हमने लेसन पढ़ा है तो सबको पता होना चाहिए कि हमने लेसन में पढ़ा था कि क्लास में गुटखा सीमा चबाती थी। तो हम यहाँ सीमा का नाम एंटर करेंगे। सीमा च्यूज़ गुटखा इन द क्लास। तो आंसर क्या होगा? सीमा च्यूज़ गुटखा इन द क्लास। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्टूडेंट्स प्लेज। प्लेज मीन्स होता है शपथ, कसम लेना। तो सभी विद्यार्थियों ने क्या कसम ली थी? सभी विद्यार्थियों ने कसम ली थी कि हम ना तो गुटखा खाएंगे और ना किसी को खाने देंगे। सबको यही कहेंगे कि कोई गुटखा ना खाए। लेट्स सी द आंसर।
द स्टूडेंट्स प्लेस नेवर टू च्यू गुटखा एंड तंबाकू अगेन, कि कभी दोबारा गुटखा नहीं चबाएंगे और ना ही तंबाकू चबाएंगे। एक्टिविटी सेकंड में देख लेते हैं क्या है। एक्टिविटी सेकंड का ए पार्ट है, अ पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स इज गिवन इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो, चूज द सुटेबल वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं जिसमें अपोजिट वर्ड्स दिए हैं। अपोजिट वर्ड्स का एक पेयर दिया हुआ है, जोड़ा दिया गया है, जिसमें जैसे अपोजिट वर्ड्स जैसे कि बैड है ना, बैड का क्या होगा गुड। तो ये दोनों ही पेयर्स आपको दिए होंगे, आपको इसको सही फिल करना है, इसमें जो आपको सही लगे वो फिल करना है। फर्स्ट लाइन इज स्मोकिंग इज डैश फॉर आवर हेल्थ। स्मोकिंग हमारे हेल्थ के लिए क्या है, यूज़फुल का मतलब होता है लाभदायक और हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक। तो दोनों ही वर्ड दिए हैं अपोजिट आपके पास, यूज़फुल हार्मफुल। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे, हार्मफुल। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट लाइन इज मोहन डैश हिज एल्डर ब्रदर टू हेल्प हिम विथ हिज लेसन्स। तो यहाँ क्या रिक्वेस्ट करता है या ऑर्डर करता है मोहन? मोहन रिक्वेस्टेड, मोहन प्रार्थना करता है, या ऑर्डर आदेश देना। हम देखो कि हमें हेल्प चाहिए तो हम उस हेल्प के लिए ऑर्डर थोड़ी देंगे, रिक्वेस्ट ही करेंगे। तो मोहन रिक्वेस्टेड हिज एल्डर ब्रदर टू हेल्प हिम विद हिज लेसन्स। नेक्स्ट इज नथिंग इज़ डैश फॉर अ हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर होता है कठिन मेहनती, जो कठिन मेहनत करता है, काम करता है। तो कठिन मेहनत करने वाले के लिए क्या होता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, असंभव कुछ भी नहीं है, उसके लिए सब कुछ उसके लिए पॉसिबल होता है। फोर्थ इज आई डोंट नीड मोर मिल्क। मुझे और ज़्यादा दूध की आवश्यकता नहीं है। माई ग्लास इज़ ऑलरेडी डैश। मेरा ग्लास जो है पहले से ही क्या है, फुल। फुल का मतलब भरा हुआ और एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली। तो हम क्या करेंगे, जब उसको ज़रूरत ही नहीं है मिल्क की तो क्या है, उसका ग्लास भरा हुआ है ना, तो हम यहाँ फिल करेंगे फुल। तो माई ग्लास इज़ फुल। फिफ्थ इज़ वी शुड डैश बी रेडी टू हेल्प द वीक स्टूडेंट्स। हमें नेवर का मतलब यहाँ है कभी नहीं, और ऑलवेज़ का मतलब हमेशा। तो हमें क्या, तो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में, उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज़। वी शुड ऑलवेज़ बी रेडी टू हेल्प द वीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। एक्टिविटी सेकंड का बी पार्ट है, री अरेंज द लेटर्स टू मेक प्रॉपर वर्ड्स, वन इज़ डन फॉर यू। एक जो है आपके लिए करके दिखाया गया है। जैसे फर्स्ट वर्ड है HMUOT। अब ये वर्ड बिल्कुल भी मतलब सीक्वेंस में नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं निकलता है। तो हमें एक ऐसा वर्ड इसमें से फाइंड करना है, लेटर्स यही आएंगे और इन्हीं लेटर्स से आपको एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसका कुछ मतलब निकले। तो HMUOT का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका इसी से हम एक स्पेलिंग बनाएंगे, लेटर वर्ड बनाएंगे जिससे कि इसका कुछ मीनिंग निकले। तो हम सबसे पहले इसमें लेंगे MOUTH। तो हमारी स्पेलिंग क्या बनी, माउथ। तो माउथ मुंह होता है, तो माउथ एक मीनिंगफुल वर्ड है, इसलिए हम इन लेटर्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बना देंगे। नेक्स्ट है TEHET। तो आपको टी से यहाँ पर एक वर्ड बनाना है जिससे कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, जैसे माउथ बना था वैसे ही। तो यहाँ टी के बाद हम क्या लिखेंगे, डबल ई, TEETH। क्या बन गया, टीथ। टीथ दांत होते हैं। थर्ड देख लेते हैं NAIP, और आपको पी से बनाना है,
P से क्या बनेगा? PAIN, पेन, दर्द। फोर्थ इज LGUNS, इससे एक मीनिंगफुल आपको वर्ड बनाना है। तो आपको L दिया है, फिर एक ब्लैंक दिया है, फिर G दिया है, फिर एक ब्लैंक दिया है। तो आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है, आपके इन्हीं वर्ड में से कुछ दूसरा लेटर नहीं लेके आना है। तो L के बाद आपको पता होगा कि इससे स्पेलिंग बनेगी लंग्स। तो लंग्स की स्पेलिंग में आता है LUNGS, लंग्स। नेक्स्ट इज तंबाकू, TCBCOAO। तो आपको यहाँ T से बनाना है, 2 वर्ड बीच में आपको दिए गए हैं। तो यहाँ तंबाकू की स्पेलिंग क्या बनेगी? TOBACCO, तंबाकू। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं बच्चों। एक्टिविटी थर्ड इज लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम द लेसन। अब आपके लेसन में से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर च्यूइंग ऑफ टबाको एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर। अब यहाँ एक क्वेश्चन पुट किया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और आर सबसे पहले दिया है। इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन हाँ या नहीं में जवाब देना है कि आर च्यूइंग ऑफ टबाको एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर, क्या तंबाकू चबाना और स्मोकिंग करना कैंसर से रिलेटेड है? हाँ, यस है तो यस और नो है तो नो। सेकंड क्वेश्चन, डू यू च्यू गुटखा, क्या तुम गुटखा चबाते हो? ये भी आपको हाँ या ना में पूछ रहा है। थर्ड इज़ डू योर टीथ एक्ट, क्या तुम्हारे दांत दर्द करते हैं? ये भी आपको हाँ या ना में पूछ रहे हैं। लेट्स से दे बिगिन विद द वर्ड्स लाइक इज, आर, was, were, do, does, has, have, etc. These questions can be answered with yes or no। यानी ये जो क्वेश्चंस आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन पूछे हैं, इनका आंसर आपको यस या नो में देना है। ये एक्टिविटी हम यस और नो में इनके आंसर्स देके करेंगे। Therefore they are something called yes no type questions। Look at the answer of 4 above questions। जो ऊपर क्वेश्चंस दिए गए थे उनके आंसर क्या होंगे? Let's see। First, yes chewing of tobacco and smoking related to cancer, full stop। अब वहाँ क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। यस में हमें जवाब देना है, बाकी सब सेम टू सेम। नो आई डोंट च्यू गुटखा, मैं गुटखा नहीं चबाता। थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारे दांत में दर्द होता है, तो नो दे डोंट एक्ट, दर्द नहीं करते हैं। इसी तरह से कुछ और आंसर्स क्वेश्चंस हैं, हम देख लेते हैं। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, डू यू एक्सरसाइज डेली, क्या तुम एक्सरसाइज डेली करते हो? यस आई एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ ट्री इन योर स्कूल, क्या तुम्हारे स्कूल में एक ट्री है, एक पेड़ है? येस देयर इज़ अ ट्री इन माई स्कूल। थर्ड क्वेश्चन इज डू यू टेल अ लाई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, टेल का मतलब बोलना, क्या तुम झूठ बोलते हो? नो नो आई डोंट टेल अ लाई। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के यस और नो में जवाब देने होते हैं। जो क्वेश्चंस डू डज से शुरू होते हैं, इज़, आर, एम, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है, उनसे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनके आंसर्स हम यस और नो में देते हैं। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं। इज़ जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान, क्या जयपुर राजस्थान की राजधानी है? यस जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ आर यू एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, क्या तुम एक ईमानदार स्टूडेंट हो? हाँ यस यस आई एम एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। हैव यू सीन एन एरोप्लेन, क्या तुमने कभी एरोप्लेन देखा? यस आई हैव सीन एन एरोप्लेन। तो ये क्वेश्चंस हमने, ये जो इज़, आर, हैव, इनसे हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो हम उनके आंसर यस और नो में देते हैं। आपसे पूछ रहे कि क्या आप ये करते हो, क्या आपने ये खाया, तो हम क्या बताएंगे उसमें? यस और नो। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आपको इन एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस करनी है घर पर।